हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। अगर आपने नोटिस किया होगा 2023 मेंस 2022 मेंस में सबसे कम नंबर जिस सब्जेक्ट में आ रहे हैं दैट इज जीएस3 में एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट्स मेंस दे रहे हैं उनका स्कोर इज बिटवीन 70 to 75, वेर एज जिनका सिलेक्शन हो रहा है द स्कोर इज रेंजिंग फ्रॉम 90 to 105 के आसपास उनका स्कोर रेंज कर रहा है। अब इस लो स्कोर के पीछे देयर आर मल्टीपल रीजंस। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, जब मैंने बहुत सारे टॉपर्स के कॉपीज देखे एंड जिन स्टूडेंट्स को 70 नंबर्स आए हैं, 75 नंबर्स आए हैं, उसमें अगर मैंने डिफरेंस देखा, व्हाट आई फाउंड वाज देयर वाज स्लाइट डिफरेंस इन द आंसर्स ऑफ टॉपर्स जिनके 100-105 आए हैं। हमारे यहाँ फरहान से हैं, उनके 100 प्लस स्कोर आया है विद रिस्पेक्ट टू जीएस3। अब ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनरिच कंटेंट इन ईच आंसर्स। तो जनरिक आंसर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन हाउ डू यू एनरिच आंसर्स, हाउ डू यू मेक योर आंसर डिफरेंट? एक एनरिचमेंट कैसे आएगा? अब ये एनरिचमेंट कैसे आएगा? थ्रू डेटा, डायग्राम्स, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, ग्राफ्स, इन सारी चीजों से वो एनरिचमेंट आता है। अगर ईच क्वेश्चन में आपको 1 से 1.5 नंबर ज्यादा मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा कंटेंट, आपका स्कोर सडनली जंप करता है फ्रॉम 75 to 100 के आसपास जंप करेगा। एंड यही चीज को डील करने के लिए हम एक मॉड्यूल लेके आ रहे हैं जहां हम एनरिच कंटेंट देंगे ऑन एवरी टॉपिक। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मॉड्यूल इज टू एंश्योर कि आपको वो 1-2 एक्स्ट्रा मार्क हर एक क्वेश्चन में कैसे आएगा। तो हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, हम इस सीरीज में हर एक टॉपिक में जो भी एनरिच कंटेंट है आपको कंपाइल करके एक जगह देने वाला है। इस एनरिच कंटेंट में यू विल गेट डेटा, एग्जांपल्स, डायग्राम्स, केस स्टडीज, हाउ डू यू पुट योर आंसर्स इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ये भी सारी चीजें हम सिखाने वाला है। टू गिव यू एन एग्जांपल, हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सो जब भी आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ते हो तो एवरीवन नोज अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बट हाउ डू यू मेक योर आंसर डिफरेंट? अगर आप इंट्रोडक्शन में इफ यू आर एबल टू put forward an important quote by Prime Minister Modi where he said that food processing sector is a sunrise sector with a 50,000 FDI which has been invested into it. ये Prime Minister Modi का statement है। So जब भी आप इंट्रोडक्शन में इस तरीके का इंट्रोडक्शन लिखोगे that would give you an edge. Similarly आप और एक एग्जांपल या कोट से आप आपका आंसर्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, where Prime Minister Modi said that India's food diversity is a dividend for every investor in the world, where you can signify the importance of food processing industry and why the world is investing into it। तो इसका सिग्निफिकेंस के लिए एंड इंट्रोडक्शन के लिए ये 2 स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। सेकेंडली विद रिस्पेक्ट टू स्कोप, कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का स्कोप कितना है। अगर आप ये चार्ट आपके आंसर में कहीं एक बॉक्स बना के डालोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, वेर यू कैन से कि 2020 में द स्कोप वाज क्लोज टू $550 बिलियन, लेकिन 2024 में इट हैज रीच्ड टू $950 बिलियन। तो उस पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है कि आपका स्कोप ऑफ इंडस्ट्री कितना बढ़ रहा है, ये भी आप डिपिक्ट कर सकते हो। नॉर्मली सिर्फ लिख के आप दोगे कि इसका स्कोप इतना बढ़ रहा है, whereas with respect to putting this in a smaller diagram, a crisp diagram, तो क्या होगा, you will get that extra edge. Next is, अगर आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखोगे एंड इसका स्कोप क्या है, here you also have to write about the potential of job generation in this important sector। यहाँ स्कोप कितना है, 9 मिलियन जॉब्स बाय 2024 ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ग्रो हो सकते हैं। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ जॉब्स इन दिस सेक्टर इज क्लोज टू 20 लाख, लेकिन इसका पोटेंशियल 9 मिलियन जॉब्स का है इस सेक्टर में। सेकेंडली इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये मैंने जो स्क्रीनशॉट दिया है इट इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इसका स्कोप कितना है, हाउ मच इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपोर्ट्स, 13% ऑफ एक्सपोर्ट एंड 6% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट इज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उस पर्सपेक्टिव से ये पूरी चीजें आपको आंसर्स में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, हम जब भी बोलते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 66% ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज बेस्ड इन रूरल एरिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज, वन ऑफ द रीजंस, अगर आप 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, हियर द मेन फोकस हैज बीन ऑन फूड इन्फ्लेशन। अब फूड इन्फ्लेशन को कैसे डील करेंगे, जब हमारे पास एक्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स रहेंगे या हमारा फूड वेस्टेज कम होगा। जब फूड वेस्टेज कम होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बढ़ जाएंगे एंड इफेक्टिवली वी विल हैव मोर सप्लाई एंड कंपेयर टू डिमांड, which would help us to control food inflation। जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, what it would do is it would reduce the food wastage। Presently we have 16% हमारा क्या हो रहा है, फूड वेस्टेज हो रहा है, and this is by CIFET, जो एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की बॉडी है which has put forward this data। आपको आप ऐड कर सकते हो आपके आंसर्स में, which would help reduce inflation। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री how it would reduce inflation, ये भी आप पॉइंट आपके आंसर्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, with respect to Ministry of Agriculture has said that close to 50,000 crore worth of food
गेट वेस्टेड एवरी ईयर, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। एंड फूड वेस्टेज इंडेक्स में यू हैव टू राइट दैट 55 kgs पर पर्सन, इतना हम फूड वेस्ट कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड इंडिया इज सेकंड, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हम जितना फूड वेस्टेज कर रहे हो कम, एंड द फर्स्ट इज चाइना। लेकिन ये डेटा वुड हेल्प यू पुट दैट आंसर इन अ वेरी इफेक्टिव वे। तो हमने जो भी पॉइंट्स देखा, सिर्फ आप ये नहीं लिख सकते कि ये फूड प्रोसेसिंग से इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन इफ टू यू हैव टू पुट इट, यू हैव टू ऐड डेटा टू इट। नेक्स्ट इज, अगर हम डायग्राम की बात करें कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जब वेस्टेज कम होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज्यादा होगा, तो ensuring food security of India, as you know, close to one third of our children are wasted, and we have 57% of our women who are anemic according to National Family Health Survey 5। तो ये भी ऐड कर सकते हो। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वैल्यू एडिशन होगा। जब चीजों में वैल्यू एडिशन होता है तो यू विल हैव डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। एंड आई विल टेल अ इंपॉर्टेंट केस स्टडी एट द एंड, जो आपके आंसर्स में फूड प्रोसेसिंग के आंसर में लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट, एज आई हैव टोल्ड यू 13.6% हमारा एक्सपोर्ट is food processing, definitely helps us to gain that forex reserve। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस के लिए या इसका कंट्रीब्यूशन के लिए आप स्मॉल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एंड इट डज नॉट हैव जस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स भी है। क्यों, कैसे सोशल बेनिफिट्स है? एक तो फूड सिक्योरिटी हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहा है क्योंकि 66% आर बेस्ड इन रूरल एरिया, विमेन एम्पावरमेंट, क्लोज टू यहां बहुत सारे विमेन एम्प्लॉयड है इन दिस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड इट हैज पॉजिटिव हेल्थ आउटकम। ये तो हमारे सोशल बेनिफिट्स है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है क्योंकि 9 मिलियन मैंने आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू बताया। एक्सपोर्ट्स में 13.6% है, यू आर एबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एंड एफडीआई क्लोज टू 50,000 करोड़ एज सेट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोर देन दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम दैट, एंड कंक्लूजन में अभी आप लिख सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच कनेक्ट्स टू इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर्स। तो ये ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स अगर आप ऐड करोगे एंड यू टेल द एग्जामिनर दैट यू नो व्हाई दिस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली यू विल गेट दैट एक्स्ट्रा पॉइंट। कमिंग टू द चैलेंजेस पार्ट, चैलेंजेस में आंसर राइटिंग में हमेशा चैलेंजेस में ध्यान रखिए। यू कैन राइट GS3 के चैलेंजेस में इस स्ट्रक्चर में लिख सकते हो कि सप्लाई साइड चैलेंजेस क्या है। विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सप्लाई साइड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द फार्मर्स आर सबसिस्टेंस फार्मर, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द सप्लाई साइड चैलेंजेस आई एम ट्राइंग टू टेल यू। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में क्या हम लिख सकते हैं कि व्हाट वी हैव इज 75% ऑफ देम आर इन informal sectors है, we have very less mechanization, what we have is we do not inculcate technology into the food processing sector, and demand side में most of the processed food is in demand in urban areas, they are concentrated in cities। तो ये demand side challenges है। just to tell you कि आप challenges में अगर इन 3 pillars में आप divide करोगे तो definitely you will get an extra edge। And coming back to the last and most important part is you have to give the example of Sahyadri Farmer Produce Company, which is an excellent example of how food processing industry can be a game changer in rural areas। So ये economic survey से हमने लिया है, जहां the economic survey says that this farmer produce company focuses on processing of the foods, and this has led to close to 1,000 crore of revenue in last 12 years. Secondly, it has generated close to 1,300 full-time jobs and 4,000 seasonal jobs. So what it has led to is increase in the farmers' income. It has led to export of grapes from Nasik, and secondly, it has ensured that not just grapes but other items are also processed at a single unit and are exported across the world। तो एक farmer produce organization and फूड प्रोसेसिंग का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, आप सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का आप एग्जांपल लेके यू कैन डेफिनेटली पुट फॉरवर्ड योर आंसर्स। एंड डेफिनेटली कंक्लूजन में जब भी आप कंक्लूजन लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यू हैव टू टेल दैट इट प्लेज एन क्रिटिकल रोल in bridging agriculture sector and service sector and goes beyond it. It does not stop there and it goes beyond it. It does not just bridge the gap between agriculture and service sector. It has various positive impact in the form of ensuring food security, women empowerment and rural development। इस तरीके से आपको एंड करना है आंसर का जब भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की जाए। तो इस तरीके से अगर आप हर एक टॉपिक पर ऐसे एनरिच कंटेंट लिखोगे, अगर ये छोटे छोटे डायग्राम्स ड्रॉ करोगे एंड ओवरऑल अगर आप डेटा दोगे इन सप्लीमेंटिंग योर आंसर्स, if you give a positive case study, definitely you will get that extra edge।
अब नेक्स्ट टाइम अगर आप GS3 का आंसर लिख रहे हो, इट कैन नॉट बी अ ब्लैंड आंसर, बट इट हैज टू बी सपोर्टेड विद दीज थिंग्स। एक तो है कि यू हैव टू हैव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यू हैव टू हैव डायग्राम्स, यू हैव टू हैव केस स्टडीज। हम ट्राई कर रहे हैं ऐसे ही हर एक टॉपिक पर, जो मेजर टॉपिक्स है GS3 के, हर एक टॉपिक पर इस तरीके से आपको डेटा, डायग्राम, एग्जांपल्स, केस स्टडीज जहां भी पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टॉपिक, लेकिन जहां भी पॉसिबल है हम आपको केस स्टडीज दे विद जेन्युइन डेटा। हम स्क्रीनशॉट के थ्रू भी आपको बताएंगे कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है एंड यू वांट मोर सच सेशंस, डेफिनेटली यू कैन जॉइन दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव वेयर विल बी गिविंग यू एनरिच कंटेंट ऑन मेजर टॉपिक ऑफ GS3 दैट वुड हेल्प you in enriching your answers and getting the edge in your mains preparation. Thank you.